1, 2, 3, come on! Welcome to Education. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेटिव। और आज हम पढ़ेंगे 6th क्लास के साइंस का चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स। बच्चों, इस चैप्टर में हम अपनी बॉडी की, अपने शरीर की अलग अलग मूवमेंट्स के बारे में, गतियों के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में कौन कौन सी गतियाँ होती हैं। इस चैप्टर से पहले हम अपनी डिफरेंट वीडियोस में अपने 7 चैप्टर्स को कवर कर चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उन सभी चैप्टर्स को ज़रूर देखिए ताकि आपको कंप्लीट सिलेबस अच्छे से समझ आ पाए। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर शुरू करते हैं। Still, absolutely still. Observe the movements taking place in your body. बिल्कुल शांत बैठ जाइए और उसके बाद अपने शरीर की जो मूवमेंट्स हैं, गतियां हैं, उनको ध्यान से देखिए। यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आइज टाइम टू टाइम। तो जब आप बिल्कुल शांत से बैठेंगे तो देखेंगे कि जो आपकी पलकें हैं वो टाइम टाइम पे झपकती हैं। ऑब्जर्व द मूवमेंट इन योर बॉडी एज योर ब्रीथ। और जब आप सांस लेते हैं तब भी आपके बॉडी में मूवमेंट होती है। देयर आर सो मैनी मूवमेंट्स दैट हैपन इन आवर बॉडीज़। तो हम ऐसी बहुत सी गतियां हैं, बहुत सी मूवमेंट्स हैं जो कि हमारे शरीर में होती हैं। व्हेन यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर यू मूविंग। तो जब आप अपनी नोटबुक में कुछ लिखते हैं तो आपके शरीर का कौन सा पार्ट मूव करता है। और व्हेन यू टर्न एंड लुक एट योर फ्रेंड। और जब आप मुड़ते हैं और अपने किसी फ्रेंड को देखते हैं तब कौन सा पार्ट मूव करता है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी मूव वाइल यू रिमेन एट द सेम प्लेस इन दिस एग्जाम्पल्स। तो जब हम किसी एक पोजीशन में बैठे रहते हैं एक स्थान पर तब भी हमारे डिफरेंट जो है बॉडी पार्ट्स होते हैं वो मूव करते हैं। यू ऑल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यू गेट अप एंड गो टू योर टीचर और टू द स्कूल कंपाउंड और गो होम आफ्टर स्कूल। तो जब आप मूव करते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप उठते हैं, अपने टीचर के पास जाते हैं, अपने स्कूल जाते हैं या फिर स्कूल से घर भी आते हैं स्कूल ख़त्म होने के बाद। यू वॉक, रन, स्किप, जंप एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए आप चलते हैं, दौड़ते हैं, स्किप करते हैं और जंप करते हैं। इस तरह से आप एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए मूव करते हैं, यानी कि गति करते हैं। लेट अस सी हाउ एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बाय फिलिंग अप टेबल 8.1 आफ्टर डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स। तो चलिए देखते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे मूव करते हैं और उनको हम अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ और अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके ये टेबल दी हुई है 8.1 इसके अंदर फिल भी करेंगे। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है काऊ। तो काऊ का कौन सा बॉडी पार्ट मूव करता है जब वो जाती है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर? लेग्स। और कैसे जाती है काऊ? वॉक करके। तो इसी तरह से आपको डिफरेंट एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स जो कि मूव करते हैं और कैसे मूव करते हैं वो लिखना है आपको इस पूरी टेबल में। तो करिए डिस्कस अपने फ्रेंड्स के साथ और इसको फिल कर दिए। बूझो वंडर्स अबाउट मूवमेंट्स इन प्लांट्स। तो जो आपका फ्रेंड है बूझो, इसे हैरानी हो रही है कि जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे मूव करते हैं। ही नोज दे डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट डू दे शो एनी अदर काइंड ऑफ डिफरेंट मूवमेंट्स। तो उसे ये तो पता है कि जो प्लांट्स हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव नहीं करते, लेकिन क्या पौधों में किसी और तरह की मूवमेंट दिखाई देती है? तो वो यही जानना चाहता है। वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल, स्लीदर एंड स्विम। These are only a few of the way in which animals move from one place to another. तो ये सारे के सारे तरीके हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए जो कि डिफरेंट एनिमल्स यूज़ करते हैं। Why are there so many differences in the way that animals move from place to place? तो ऐसा क्यों है
कि बहुत सारा डिफरेंस है सबके तरीक़ों में। जो एनिमल्स हैं उन सब के मूव करने के तरीक़ों में बहुत सारा डिफरेंस है जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो कुछ रन करके जाते हैं, कुछ जंप करके जाते हैं, कुछ क्रॉलिंग करके जाते हैं। तो इसी तरह से सब का अलग अलग तरीका है। Why is that many animals walk while a snake slither or crawls and a fish swims? तो ऐसा क्यों होता है कि जो कुछ एनिमल्स हैं वो तो चल के जाते हैं, जबकि जो स्नेक है वो क्रॉलिंग करके जाता है, और जो फिश है वो स्विम करके जाती है, तैर के जाती है। तो बताइए कि ऐसा क्यों है, उनके तरीके डिफरेंट डिफरेंट क्यों हैं। अब है 8.1 ह्यूमन एंड इट्स मूवमेंट। Let's look closely at some of your own movement to begin with before looking at all these varieties of movement in animals. तो चलिए सबसे पहले हम और एनिमल्स के जो मूवमेंट है उनको देखने के लिए सबसे पहले हम अपने ही जो मूवमेंट से शुरू करते हैं कि हमारी बॉडी में किस किस टाइप के मूवमेंट्स होती हैं। डू यू एन्जॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एट स्कूल? तो क्या अपने स्कूल में आप कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करते हुए एंजॉय करते हैं? हाउ डू यू मूव योर हैंड्स एंड लेग्स वाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइज? तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं अपने स्कूल में तो अपने हाथों को और पैरों को एक्सरसाइज के दौरान, व्यायाम के दौरान कैसे मूव करते हैं, कैसे गति होती है आपके हाथ और पैरों की। लेट अस ट्राई सम ऑफ द मैनी मूवमेंट्स ऑफ आवर बॉडी इज कैपेबल ऑफ। तो चलिए कुछ ऐसे मूवमेंट को करके देखते हैं जो कि हमारी बॉडी कर सकती है। बॉल एन इमेजिनरी बॉल एट एन इमेजिनरी विकेट। हाउ डिड यू मूव योर आर्म? तो आप एक मान लीजिए कि एक इमेजिनरी बॉल है आपके हाथ में और उसको आप विकेट पे बॉलिंग करवा रहे हैं, तो आपकी जो आर्म है वो कैसे मूव करेगी। डिड यू रोटेट इट एट द शोल्डर इन ए सर्कुलर मूवमेंट? तो क्या आपने अपने हाथ से जब बॉलिंग करवाई तो आपके जो शोल्डर है उसके पास से उसको रोटेट किया सर्कुलर मूवमेंट में। डिड योर शोल्डर आल्सो मूव? और जो आपका शोल्डर है क्या वो भी मूव किया है, क्या उसमें भी गति हुई है। लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग एट द हिप। तो अब बैठ जाइए और अपने लेग को हिप से रोटेट कीजिए। बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड द लेग एट द नी। उसके बाद अपने आर्म को अपनी एल्बो से, कोहनी से क्या करेंगे, मोड़िए और अपनी जो लेग है उसको नी से मोड़िए। स्ट्रेच योर आर्म साइड वे, और अपनी आर्म को साइड में भी स्ट्रेच कीजिए। बेंड योर आर्म टू टच योर शोल्डर विद योर फिंगर्स, और अपनी जो आपकी आर्म है उसको इस तरह से मोड़िए कि आपके जो फिंगर्स हैं वो शोल्डर को टच करें। विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बेंड? तो अपने आर्म का आप कौन सा जो पार्ट है उसको बेंड कर पाते हैं, मोड़ पाते हैं। स्ट्रेटन योर आर्म एंड ट्राई टू बेंड इट डाउनवर्ड्स। अब अपने आर्म को सीधा करिए और उसको नीचे की साइड मोड़ने की कोशिश करिए। आर यू एबल टू डू इट? क्या आप ऐसा कर पाते हैं? ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड रिकॉर्ड देयर मूवमेंट्स इन टेबल 8.2। तो इस तरह अपने सभी बॉडी पार्ट्स को मूवमेंट प्रदान कीजिए और उसकी जो मूवमेंट होती है उसको यहाँ पे टेबल 8.2 में रिकॉर्ड कीजिए। पहले नेक की, रिस्ट, फिंगर, नी, एंकल, टो, बैक, हेड, एल्बो और आर्म को, कि आप किस किस तरह से इसको मूव कर पाते हैं। तो करके देखिए और इसमें फिल कर दीजिए। Why is it that we are able to move a few part of our body easily in various direction and some only in one direction? तो ऐसा क्यों होता है कि जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उनको कुछ को तो हम सभी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं आसानी से, लेकिन कुछ को हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। Why are we unable to move some parts at all? और कुछ पार्ट्स हमारे ऐसे भी हैं जिनको हम मूव नहीं कर सकते, तो ऐसा क्यों होता है। अब है हमारे पास एक्टिविटी 1। प्लेस स्केल लेंथ वाइज ऑन योर आर्म सो दैट योर एल्बो इज इन द सेंटर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक स्केल को लेंथ वाइज आपको हाथ जो आपकी आर्म है उसके ऊपर रखनी है और जो आपका एल्बो है वो बिल्कुल उसके सेंटर में आना चाहिए। देखिए यहाँ पे टेबल फिगर 8.1 में आपको दिखाया भी हुआ है। इस बच्चे ने ये स्केल अपने हाथ पे प्लेस किया हुआ है। आस्क योर फ्रेंड टू टाई द स्केल एंड योर आर्म टुगेदर। और अपने फ्रेंड से कहिए कि जो आपकी आर्म है उसको और स्केल को आपस में बांध दे।
नाउ ट्राई टू बेंड योर एल्बो, आर यू एबल टू डू इट। और अब उसके बाद आप अपनी एल्बो को कोहनी को मोड़ने की कोशिश कीजिए। क्या आप ऐसा कर पाते हैं? करके देखिए और बताइए कि आप मोड़ सकते हैं या नहीं मोड़ पा रही है आपकी कोहनी। Did you notice that we are able to bend or rotate our body in place where two parts of our body seem to be joined together like elbow, shoulder और neck। तो आप नोटिस करेंगे इस एक्टिविटी को करने के बाद कि हम उन पार्ट को अपने बॉडी के रोटेट कर पाते हैं जहाँ के हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं, दो बॉडी पार्ट्स, वो आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसे कि एल्बो है, शोल्डर है और नेक है। तो इस तरह से जो है आपके जो बॉडी पार्ट जॉइंट हो रहे हैं, तो क्या आप उनको आसानी से मूव कर सकते हैं? दीज प्लेसेस आर कॉल्ड जॉइंट्स। तो इन्हीं प्लेसेस को जहाँ पे दो पार्ट आपस में जुड़े होते हैं, इन्हें कहते हैं जॉइंट्स यानी कि संधि। कैन यू नेम मोर सच जॉइंट्स। तो क्या आप इसी तरह के और भी जॉइंट्स के नाम बता सकते हैं? इफ़ योर बॉडी हैज़ नो जॉइंट्स, डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल फॉर अस टू मूव इन एनी वे एट ऑल। मान लीजिए कि आपकी बॉडी में कोई भी जॉइंट्स ना होता तो क्या होता? तो क्या आप सोचते हैं कि आपकी जो बॉडी है उसको मूव करना किसी भी दिशा में आपके लिए पॉसिबल होता? नहीं, क्योंकि नहीं तो आपके हाथ मुड़ पाते, ना ही आपकी फिंगर्स मुड़ पाती और ना ही आपके कोई भी बॉडी पार्ट्स मुड़ पाते, ना ही आप बैठ पाते। तो आपके बॉडी पार्ट्स किसी तरह से मूव नहीं कर पाते। प्रेस योर फिंगर्स अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड, फेस, नेक, नोज, ईयर, बैक ऑफ द शोल्डर, हैंड्स एंड लेग इंक्लूडिंग द फिंगर एंड टोज। अब अपनी उंगलियों को अपने जो हेड है उसकी टॉप पर, फेस पर, नेक पर, नोज़ पर, ईयर पर और शोल्डर की बैक साइड पर, हैंड पर, लेग्स पर और जो फिंगर्स हैं आपकी और जो टोज़ हैं उन पर प्रेस करके देखिए, उनको दबा के देखिए आपको कैसा लगता है। डू यू गेट ए फील ऑफ समथिंग हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर्स। तो जब आप अपने फिंगर्स को प्रेस करते हैं इनके ऊपर, तो क्या आपको कुछ हार्ड फील होता है? द हार्ड स्ट्रक्चर आर द बोन्स। तो जो यह आपको हार्ड स्ट्रक्चर फील होता है ये हैं बोन्स यानी कि हमारी हड्डियाँ। रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन योर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, सो मैनी बोन्स। तो इसी तरह की जो एक्टिविटी आप अपने अलग अलग बॉडी पार्ट पे करके देखिए तो आपको फील होगा कि हमारे बॉडी में बहुत सारे तरह की बोन्स हैं। बोन्स कैन नॉट बी बेंट। तो जो बोन्स होती हैं, हमारी हड्डियाँ होती हैं, वो बेंट नहीं होती हैं, मुड़ती नहीं हैं। सो हाउ डू वी बेंट और एल्बो। तो फिर हम किस तरह से अपनी एल्बो को मोड़ पाते हैं, अपनी कोहनी को बेंड कर पाते हैं ना हम। तो ऐसा क्यों होता है कि फिर ये मूव हो जाती है? It is not one long bone from the upper arm to our wrist. It is different bone joined together at the elbow. तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे जो आर्म है उसमें अपर आर्म से हमारे रिस्ट तक सिर्फ एक ही बोन नहीं है बल्कि दो डिफरेंट बोन्स हैं जो कि आपस में जुड़ी हुई हैं, जो एल्बो के ऊपर दोनों जुड़ी हुई हैं। सिमिलर देयर आर मेनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी। इसी तरह से हमारे अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स हैं उनमें भी अलग अलग बोन्स प्रेजेंट हैं। वी कैन बेंड और मूव आवर बॉडी ओनली एट दोज पॉइंट्स वेयर बोन्स मीट। तो हम अपने उन्हीं बॉडी पार्ट को बेंड कर पाते हैं जहाँ की ये जो दो या जो हड्डियाँ हैं जो आपस में मिलती हैं, तो वहीं से हम उनको मूव कर पाते हैं, बेंड कर पाते हैं। There are different type of joints in our body to help us carry out different movements and activities। तो हमारी बॉडी में ऐसे बहुत सारे तरह के जॉइंट्स हैं जिनकी हेल्प से हम बहुत सारी मूवमेंट कर पाते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर पाते हैं। Let us learn about some of them। तो चलिए उनमें से कुछ को हम जानते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा जॉइंट है वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो इसके लिए हमें दी हुई है यहाँ पे एक्टिविटी 2। रोल ए स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू ए सिलेंडर। तो आपको एक पेपर का स्ट्रिप लेके उसको रोल करना है, गोल गोल करना है सिलेंडर के रूप में। मेक ए स्मॉल होल इन एन ओल्ड रबर और प्लास्टिक बॉल। और उसके बाद क्या करना है, एक छोटा सा होल करना है, छेद करना है किसी पुराने रबड़ में या प्लास्टिक की बॉल में। कोई आपके प्लास्टिक की बॉल होगी या रबड़ की बॉल होगी तो उसके अंदर आपको होल करना है। And push the paper cylinder into it as shown in figure 8.2। और आपको उसके बाद जो आपने पेपर सिलेंडर बनाए हैं उसको उस रबड़ की बॉल के अंदर पुश करना है, डालना है।
यू कैन आल्सो स्टिक द सिलेंडर ऑन द बॉल। तो आप इसको जो आपने सिलेंडर बनाया है इसको बॉल के अंदर स्टिक भी कर सकते हैं, चिपका भी सकते हैं। पुट द बॉल इन ए स्मॉल बाउल। और अब जो ये आपकी बॉल है इसको छोटे से बॉल के अंदर डालना है। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, ये बाउल है ऊपर, उसके बाद बॉल है और ये पेपर का सिलेंडर है। डज द बॉल रोटेट फ्रीली इनसाइड द बाउल। तो क्या ये जो बॉल है इस बाउल के अंदर फ्रीली मूव कर सकती है? जब आप इसको रोटेट करेंगे तो क्या ये घूम सकती है? डज द पेपर सिलेंडर आल्सो रोटेट। और जो ये पेपर सिलेंडर है ये भी क्या आसानी से घूम पा रहा है? नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज़ योर आर्म एंड द बॉल इज़ इट्स एंड। तो अब मानते हैं कि जो पेपर सिलेंडर आपने बनाया है ये तो है आपकी आर्म, और जो ये बॉल है ये इसके हैं एंड्स। द बॉल इज़ लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर टू विच योर आर्म इज जॉइंट। और जो ये बाउल है ये इस तरह से है, मान लीजिए आपके शोल्डर का जो पार्ट है वो है जिससे कि आपकी आर्म जुड़ी हुई है। द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी ऑफ द अनदर बोन। तो जो ये गोलाकार जो भाग होता है किसी बोन का, ये दूसरी जो बोन है उसके होलो स्पेस के अंदर, जो उसकी कैविटी होती है उसके अंदर फिट हो जाता है, जैसे कि आपको नीचे फिगर 8.3 में दिखाया हुआ है। ये देखिए इस तरह से ये फिट हो जाता है। सच ए जॉइंट एल्बो मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। और इसी तरह से जो आपकी एल्बो है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर पाती है। कैन यू नेम अनदर सच जॉइंट यू कैन थिंक ऑफ रिकलेक्टिंग ऑफ योर बॉडी मूवमेंट वी ट्राइड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेक्शन। तो क्या इसी तरह से आप और भी किसी जॉइंट के बारे में सोच सकते हैं और बता सकते हैं जिसकी हमने सेक्शन की शुरुआत में बात की थी? तो यहाँ देखिए यहाँ पे आपको ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट दिखाया हुआ है। ये हमारे थाई बोन है और ये हिप बोन है, और इसके अंदर जो जॉइंट है वो कैसा है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बाकी के चैप्टर को हम कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यहाँ तक का चैप्टर समझ में आया है तो वीडियो कर दीजिए लाइक और अपने सभी फ्रेंड के साथ कर दीजिए इसको शेयर। और हाँ, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी तो आपको सभी वीडियोस टाइम पर मिल पाएंगी और आपका सिलेबस अच्छे से कवर हो पाएगा। तो तब तक के लिए बस यही कहूँगी, घर पे रहिए मगर पढ़ते ज़रूर रहिए। Thank you for watching my video. 1, 2, 3, come on!